जो न्यूमेरिकल सीरीज है, वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ आवर पार्ट। मैंने प्रीवियस वीडियोस जो डाले हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, as per the question we are having 3 alpha, beta and gamma 3 plates here, and on the plate first one alpha we are having minus q, and on beta we are having plus q, and on gamma we are again having plus q, and this beta and gamma are there at a distance of d there, and we have to find out now in this the total electric field associated with this plates which are positioned here, so that E1 we will find out alpha gamma and beta gamma, and then we will find out E2, and that will be alpha gamma and again beta gamma. But in second case, as per the question, this beta and gamma has been combined together, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन सेकेंड्स टाइम के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और वो दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ गई, तब उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। और उसके बाद हमको निकालना है कि अगर ये जो गामा प्लेट है वापस अपनी पोजीशन पर पहुंचती है आफ्टर कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन है, तो इलास्टिक कोलिशन में विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी बॉडी टकराती है और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है, डिफॉर्मिंग और रिगेनिंग शेप उसमें आते, तो वापस अपनी जगह पर पहुंचती है। जब वो अपनी जगह पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी लंबा है और शायद आप इसको देखते देखते बोर भी हो जाएं, बट इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फा, बीटा और गामा प्लेट पे। तो हम पहले निकालेंगे ई गामा अल्फा। ओके, ई गामा अल्फा या ई गामा अल्फा मतलब गामा पर अल्फा के कारण, फिर ई गामा बीटा, तो गामा पर बीटा प्लेट के कारण। तो जो हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअली इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और एक्स कैप के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने प्लेट्स लिए हैं दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ प्लेन शीट्स। सो हियर वी विल गेट व्हेन वी आर टेकिंग हियर गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इनका सबका एरिया एस है, आइडेंटिकल एरिया है, वो भी आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं माइनस क्यू अपॉन एस इंटू एक्स कैप प्लस, इस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू, सरफेस एरिया कितना एस, तो सिग्मा की वैल्यू मिल गई 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ था, और एक्स कैप इसका डायरेक्शन हो गया। और ये पूरा जो सिस्टम है एक्स वाई प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एरिया वेक्टर चलेगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास एरिया है तो एरिया वेक्टर कंसीडर करना है। नाउ व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट ई गामा बीटा, तो ई गामा बीटा में जब हम लेके चलेंगे तो ये प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एस और एक्स कैप हो जाएगा। तो फाइनली आप देखो जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द बिगिनिंग बिफोर कॉलिशन, वो हम एक्चुअली निकाल रहे हैं E1 के फॉर्मेट में। एक कंडीशन क्वेश्चन में और दे रखी है Q ग्रेटर देन स्मॉल q, तो अगर Q ग्रेटर देन स्मॉल q है तो E1 की वैल्यू जो आएगी कैपिटल Q माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 s इंटू माइनस एक्स कैप। माइनस एक्स कैप यहाँ पर क्यों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमको प्लस क्यू माइनस क्यू लेना था, जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस एक्स कैप आ जाएगा। सिंपल पार्ट है, ये हमारा E1 निकल आया है। यहाँ पर ये E1 निकला है जब हमने इन तीनों प्लेटों को एक्स, बीटा और गामा को अपनी अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है। वी हैव नॉट चेंज द पोजीशन and it is alpha, it is beta, and this gamma plate is kept at a distance t. At that time the total electric field existing is equal to 1 upon 2 epsilon 0 capital Q minus small q minus of x cap। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हमने क्या, हमारे साथ क्या है कि ये जो बीटा प्लेट है
ये मूव करके, सॉरी गामा प्लेट है, ये मूव करके बीटा प्लेट के साथ अटैच हो गई। जब ये प्लेट गामा प्लेट बीटा के साथ अटैच हुई तो उसमें एक कंडीशन ये हुई कि वो दोनों जैसे अटैच हुई उन दोनों ने अपने चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखिए ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। एक तरफ बीटा है, एक तरफ गामा है, और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो कोई फोर्स नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो गया है। और ये दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस थे, एक्चुअली इनिशियली इसके पास माइनस क्यू था और इसके प्लस क्यू था। तो इनिशियली इन दोनों प्लेट के जो पास चार्जेस थे माइनस क्यू प्लस क्यू थे, लेकिन जैसे ही ये कंबाइन हुई तो ये दोनों प्लेट पर जो चार्ज थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। रीडिस्ट्रीब्यूट होना मतलब एक दूसरे के साथ शेयर हो गए, और शेयर होने के बाद इस प्लेट पर मान लेते हैं हम Q1 चार्ज आ गया और इस प्लेट पर Q2 चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, चार्जेस आपस में शेयर हो गए हैं, जब भी शेयरिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं, और जब बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं तो बहुत सारा पुश एंड पुल खत्म हो जाता है। बहुत सारा जब पुश एंड पुल खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन भी खत्म होता है, इसीलिए वो दोनों प्लेट जुड़ के स्टेशनरी कंडीशन में आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर 0 हो गया। तो एक जनरल है, इस पर अब हमारे पास आ रहा है, देखिए आप जो हमने टोटल दिया था, अब हम फिर से निकालेंगे ई अल्फा, फिर से हम निकालेंगे ई बीटा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो केस है वो जस्ट डिफरेंट हो गया। तो अब हमारे पास ई अल्फा की जो वैल्यू है, ई अल्फा गामा के कारण जो था वो तो सेम ही है, माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एस एक्स कैप, वो तो था ही। लेकिन ई बीटा की वैल्यू माइनस Q2 अब माइनस Q1, क्योंकि इस पर Q1 चार्ज आ गया बीटा प्लेट पे, 2 एप्सिलॉन 0 एस इंटू एक्स कैप आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपको, ये आपका आ रहा है बीटा, और ये पोजीशन आपकी आएगी प्लस, ठीक है। तो Q1 2 एप्सिलॉन 0 S इंटू एक्स कैप आ रहा है। अब आप देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ई गामा भी इस पर निकाल लीजिए। ई गामा अगर हम निकालेंगे, क्योंकि ई गामा का भी कुछ पोजीशन चेंज आया है, तो जब हम ई गामा निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 S इंटू एक्स कैप, क्योंकि जो गामा प्लेट है अब उसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज आया है वो कैसा आ गया है, Q2, क्लियर। फाइनली अब हम इन सब जितने भी चार्जेस हैं, उन जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, क्योंकि सारा सिस्टम एक स्टेशनरी सिचुएशन में आया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन दिस सिचुएशन विल बी 0। तो उसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगा ई अल्फा प्लस ई बीटा प्लस ई गामा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन 0 एस इंटू माइनस क्यू प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा आपके पास, Q प्लस Q2 माइनस Q2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन मोशन इस तरफ हो गया है, तो ये जो पार्ट है माइनस एक्स कैप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस Q2 हो जाएगा। एक्स कैप हमारा कॉमन चला गया था, चूंकि इन सबका सम 0 हो गया, तो माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, एक ये कंडीशन हमको मिल गई। जैसे ही हमको ये कंडीशन मिली, आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट डालना है वहां, वो नया कॉन्सेप्ट है चार्ज कंजर्वेशन का। क्योंकि इनिशियली अगर हम इन दोनों प्लेट्स को देखें, ये बीटा प्लेट है और ये गामा प्लेट है, इस पर Q था, इस पर कैपिटल प्लस Q था, तो टोटल चार्ज इनके पास दोनों प्लेट्स के पास कितना था, टोटल चार्ज था Q प्लस Q, ठीक है। यही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जब यही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो Q1 माइनस, तो अब हमारे पास एक और कंडीशन आ रही है कि जो टोटल चार्ज यहाँ पर था वो हमारे पास हो जाएगा
Q प्लस Q, कैपिटल Q प्लस Q इक्वल्स टू इतना आ जाएगा Q1 प्लस Q2। मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर Q था, यहाँ पर कैपिटल Q था। इनिशियली इन दोनों प्लेट के पास टोटल चार्ज था कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो इस प्लेट पर Q1 आ गया, इस प्लेट पर Q2 आ गया। अब ये जो चार्जेस हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इवन इफ वी हैव डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बट टोटल सम ऑफ चार्जेस विल बी Q1 प्लस Q2। सो ये आपका आया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये चार्ज जो Q हमको मिला है वो Q1 Q2 के टर्म्स में मिला है, लेकिन हम Q1 Q2 के टर्म्स में इसको ले नहीं सकते, क्योंकि Q1 Q2 तो हमने एज्यूम करा है, उस Q1 Q2 को हम कैपिटल Q और स्मॉल q के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाइड हुआ था, वो प्रिंसिपल एक्चुअली जो अप्लाइड हुआ था वो प्रिंसिपल हमारा था चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा था चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तीसरा था चार्जेस हमेशा एल्जेब्राइक मेथड से ऐड होते हैं, ठीक। तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पर डाल के आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों के Q1 Q2 की वैल्यू को कैपिटल Q और स्मॉल q के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू डाल दें इस पार्ट में, तो देखिए मैंने Q की वैल्यू डाली, मैंने सॉल्व किया और यहाँ पर Q2 की वैल्यू Q/2 आ गई, Q2 की वैल्यू Q/2 आ गई। अब मुझे निकालना है यहाँ पर Q1 की वैल्यू। जब मुझे यहाँ Q1 की वैल्यू निकालना है, then you see what we are going to do here। Q, तो अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q/2। ये जो Q2 की वैल्यू है मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पर ये था कैपिटल Q प्लस Q, कैपिटल Q प्लस Q माइनस Q/2 इक्वल्स टू Q1, और कैपिटल Q माइनस प्लस ऑफ Q/2 इक्वल्स टू Q1। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो Q2 की वैल्यू है वो हम Q के टर्म्स में ले आए हैं, और जो Q1 की वैल्यू है वो भी कैपिटल Q और स्मॉल q के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर ली। ये कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि Q1 Q2 तो हमने एक्चुअली अपने मन से एज्यूम किया था, एग्जैक्टली Q1 Q2 की वैल्यू किसके फॉर्मेट में आएगी वो तो हमको निकालना पड़ेगा ना। फाइनली हमारे पास ये दोनों वैल्यूज Q1 Q2 की आ गई। जैसे हमारे पास वैल्यू Q1 Q2 की आ गई, अब हम निकालेंगे E2। क्या निकालेंगे, पहले हमने निकाला था E1 और अब हम निकालेंगे यहाँ पर E2। तो जब हम E2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो E2 की वैल्यू निकालते समय अब फिर हमारे पास हो जाएगा E अल्फा गामा प्लस E बीटा गामा, ठीक है। जब हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो E2 की वैल्यू को निकालते समय फिर से हमारे पास आएगा E गामा अल्फा और E गामा बीटा, एनीथिंग यू कैन राइट, गामा ड्यू टू अल्फा, गामा ड्यू टू बीटा। तो इसमें अब जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जो फर्स्ट हमारे पास था वो आसिटिज ही रहेगा, और वो रहेगा माइनस Q एक्स कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 S प्लस जो बीटा वाला आ जाएगा वो हो जाएगा Q1 एक्स कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 S। Q1 की वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ पर माइनस Q एक्स कैप अपॉन
2 एप्सिलॉन 0s प्लस कैपिटल Q प्लस Q बाय 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0s x कैप हम लेके इसमें बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, ये आपको R मिल रही है। कौन सी वैल्यू मिल रही है? ये वैल्यू एक्चुअली आपको मिल रही है E2 की, और जब हम E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं कैपिटल Q माइनस Q जो हमारा पार्ट था माइनस Q 2 एप्सिलॉन 0x, और उसके बाद Q1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो Q1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी कैपिटल Q प्लस Q बाय 2, यहाँ पर आ रहा है ये माइनस, इसमें से 1/2 पाई एप्सिलॉन 0s x कैप अगर लेंगे माइनस Q प्लस ऑफ Q बाय 2, ये हमारे पास आ रहा है। फाइनली E2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0s x कैप, और ये आपका होगा Q बाय 2। तो फाइनली आपको यहाँ पर E2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमारे पास हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाली। क्या रीजन था हमको E1 और E2 की वैल्यू निकालने का? हम एक्चुअली फोर्स निकालना चाह रहे हैं F1 और F2। जब हमारे पास F1 और F2 फोर्स आ जाएगा तो फिर हम वर्क निकालेंगे W1 और W2। ठीक, W1 और W2 जब हमारा निकल आएगा तो W1 और W2 निकालने के बाद हम उससे नेट वर्क डन निकालेंगे। अब नेट वर्क डन निकालने का यूज क्या है? वो नेट वर्क डन ही हमारा इस गामा प्लेट को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो उस नेट वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से, और फिर हम इस गामा प्लेट की वेलोसिटी निकालेंगे। तो फाइनली हमारे पास E1 था और हमारे पास E2 भी था। अब मैं आपको एक बार फिर से एक पार्ट में, E2 तो हमारे पास है ही, क्योंकि हम F1 निकालेंगे तो E1 इंटू D कर देंगे, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट E1 इंटू हमारे पास जो चार्ज है, F कैसे निकालेंगे हम? EQ से आता है ना, तो F1 निकालेंगे हम। F1 हमारे पास हो जाएगा, F2 हमारे पास हो जाएगा, और उसके बाद हम फाइनली निकालेंगे यहाँ पर W1 और W2। तो F1 F2 की वैल्यू हमें निकालना है। F1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे E1 Q हो जाएगी, F2 की जो वैल्यू निकालेंगे F2 E2 Q हो जाएगी, और ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास W1 निकालेंगे तो F1 इंटू डी हो जाएगा, और W2 निकालेंगे तो F2 इंटू डी हो जाएगा। अब वर्क डन भी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन की स्केलर क्वांटिटी होने से उनका भी अलजेब्राइक सम होना है। तो फाइनली हमारे पास जो पार्ट है F1 की वैल्यू आप देखो E1 Q, E1 हम पहले निकाला था, सबसे पहला जो हमने इक्वेशन निकाला था वो निकाला था हमने E1 Q। E1 Q में हमने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q माइनस Q इंटू एक्स कैप माइनस में था, और यहाँ पर था ये था E1। ठीक, E1 था आपके पास, और E1 के साथ हमारे पास जो टोटल कहना चाहिए कि चार्ज था वो था Q। हमने इसको Q से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको हमने W1 में जब कन्वर्ट किया तो D हम इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम निकालेंगे F2। F2 में E2 हमने निकाला है 1/2 एप्सिलॉन 0 S x कैप, और ये Q बाय 2 था, और फाइनली हमारा जो चार्ज था वो भी यहाँ Q बाय 2 था। तो W2 जब हम निकालेंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 S x कैप, और ये हो रहा है Q स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका, और इसमें हम एक क्या मल्टीप्लाई कर देंगे D, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही हमको वर्क डन मिलता है। तो इस तरीके से आपका F1 और F2 मिल जाएगा।
W1 और W2 मिल जाएगा। जैसे ही आपका W1 और W2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको वर्क निकालना है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन में F1 प्लस F2 इंटू डी आपके पास मिल रहा है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/2 एप्सिलॉन 0 S, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल Q माइनस Q इंटू Q, और यहाँ पर आ रहा है Q/2 होल स्क्वायर इंटू डी। 1/2 एप्सिलॉन 0 S और x कैप तो अब हमारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि अब हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया है। ये कैपिटल Q माइनस Q इंटू Q और ये Q/2 होल स्क्वायर, ये 1/2 एप्सिलॉन 0 S यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस Q कैपिटल Q प्लस ऑफ Q/2 का होल स्क्वायर इंटू डी। अगर आप इसको स्पेशली अलग से इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में देखो, तो ये जो पूरा पार्ट है 1/2 एप्सिलॉन 0 S Q माइनस Q/2 का होल स्क्वायर इंटू डी के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q माइनस Q/2 का होल स्क्वायर इंटू डी। ये आपका नेट वर्क डन यहाँ पर निकल के आया। समझ आया आपको? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने पहले E1 निकाला, मैंने फिर E2 निकाला, फिर E1 E2 निकालने के बाद F1 F2 निकाला, और W1 W2 निकाला, और W1 W2 का अलजेब्राइक सम जब मैंने किया तो मेरे को नेट वर्क डन मिल गया। ये जो वर्क डन है दैट इज वर्क क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ये जो गामा प्लेट थी, इट हैज बीन मूव्ड, attracted and moved back. How it can be moved back? Because of this work done. And this work done finally can be utilized as change of kinetic energy. So we can write 1/2 m square equals to net work done, and B square equals to W/2 ये आ जाएगा। We will substitute the value of that is 2 into 1/2 एप्सिलॉन 0 as capital Q minus Q/2 whole square D divided by m। ये आपका B स्क्वायर आ रहा है। और अगर आपको अकेला वेलोसिटी निकालना है, सिंगल आपको वेलोसिटी निकालना है, तो कैपिटल Q minus Q/2 as it is a square, its square root can be taken and remaining terms will be this, and 2 will be cancelled. It will become D upon m epsilon 0 S. This will be the total amount of work done. Total amount of work done when this gamma plate, this will be the total energy associated with the gamma plate, with which the gamma plate moves back to its initial position covering the distance d। अपना डिस्टेंस d कवर करके अपनी वापस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट लॉजिकली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में फर्स्ट जो फॉर्मूला समझ में आया वो आया चार्ज डिस्प्लेस्ड और प्लेस्ड ऑन अ शीट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, एंड व्हेन द प्लेट्स आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, देन ऑब्वियसली वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। We can find out net electric field. With the help of electric field, we can find out the net force experience. With the help of force experience, we can find out पूरा वर्क डन हमको निकलने में आ जाएगा, और वो वर्क कैसे एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके उस पर्टिकुलर, ये क्यों मूव हुई भाई, इट हैज बीन अटैच्ड नो, तो ये वापस क्यों अपनी जगह पे गई? क्योंकि जैसे ही अटैच हुई वर्क वाज डन, वो जो वर्क था वो वर्क काय में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है। इलास्टिक कोलिशन की आपको एक
इलास्टिक कोलिशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो टोटल वर्क डन हैज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये प्रिंसिपल भी आपको यहाँ से मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, और एक क्वेश्चन और मैं चाहूंगी आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। टोटल चार्ज माइनस क्यू, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर, टोटल चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर लेंथ ऑफ अ रिंग। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और जैसे ही हम अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, थोड़ा सा हम सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, और उसमें हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग यहाँ पर लिया है, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग द टोटल चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड। तो इस पर हमने माइनस क्यू टोटल चार्ज, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए माइनस क्यू उस पर टोटली स्प्रेड है, और ये जो है आपका एक्सिस है तीनों, ये आपकी जो एक्सिस थी ये z है, ये y है, और ये x है। अस पर क्वेश्चन आपको ये देखना है, और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज था, और ये चार्ज का मोशन टुवर्ड्स द सेंटर है, क्लियर, टुवर्ड्स द सेंटर है, माइनस क्यू स्प्रेड है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास m प्लस क्यू ऑफ मास, मास कितना है देखिए इसमें, मास कितना है, मास इसका m है, चार्ज कितना है, चार्ज इसका q है, यहाँ पर वो कहीं रखा है। तो वो जो चार्ज और मास है एक्चुअली वो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास है, and test charge mass m is kept at the center of the ring and given a gentle push, उसको एक जेंटल पुश हमने दे दिया है, और जब हमने इसको जेंटल पुश दिया है, इट इज along the axis of the ring so that the particle executes simple harmonic motion, और उसके बाद हमें उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका था q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस इसका रेडियस था a। तो और ये डिस्टेंस जो हम लेके चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा है z, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये cos थीटा के टर्म्स में आता है, ये फॉर्मूला मैं आपको डराइव करवा चुकी हूँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q z, जब हम इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो है टेंजेंशियली इन पोर्शंस पर ही हमको निकालना है, एलिमेंट्री पोर्शंस ही हम लेके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू cos थीटा में जो हम लेके चलेंगे तो वो हो जाएगा z अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2। फाइनली जो नेट फॉर्मूला आपका यहाँ बन के आ रहा है वो कैपिटल Q स्मॉल q ये तो आपका आ गया डिनोमिनेटर, cos थीटा को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर q, और यहाँ पर आपका हो जाएगा z। z हम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये z एक्सिस के अलोंग है, इसलिए क्यों लेके चल रहे हैं हम ये z एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर थीटा जाके मिलेगा तो हमारा ये z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, और फिर हम इसको मान के चलेंगे, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये इन कंपैरिजन टू z बहुत ज्यादा है, छोटा है, z इज वेरी मच हाई ग्रेटर देन a, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन z स्क्वायर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है फाइनली। अगर हमने इस रिंग को इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बहुत छोटा मान लिया तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमको मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप फोर्स निकाल लो। फोर्स इक्वल्स टू ये हो जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो चार्ज हमारे पास है कैपिटल क्यू, ठीक है ना, कैपिटल क्यू, क्योंकि यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या आ रहा है कैपिटल क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। अब ये F की वैल्यू आ गई आपकी, और F की वैल्यू जैसे आपको आती है तो आप इसमें एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल लगा दीजिए। एक्सेलरेशन बराबर F अपॉन m है। आपके पास ये पार्ट तो है ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन z स्क्वायर a अपॉन m आ रहा था। ये आपको फॉर्मेट मिल रहा है, ठीक है। और आप देखो ये बाकी सारा टर्म तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसमें एक z भी मिल रहा है आपको। सॉरी मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ, z आपको चल रहा है तो यहाँ से a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो सकता है आपका। तो जब ये a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अगर होता है तो हमारा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक हो गया। और जब आपको यहाँ टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा का पार्ट हम लेंगे, और ओमेगा निकालने के लिए आपको जो है मतलब ये जो पूरा पार्ट है आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस था और ये माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड निकालते बनेगा। आपने ये टाइम पीरियड निकालने का तरीका और जो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है और सिंपल हार्मोनिक निकालने का तरीका है, ये हमने पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा था। तो आप उस चीज को पूरे को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले उस चार्ज सर्कुलर लिंक को का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपका निकल आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उसको आप थोड़ा सा आइडेंटिकल फॉर्म में ले आइए, इवैल्यूएटिव फॉर्म में ले आइए। तो उसके लिए आपको जो ये रिंग है उसको बहुत छोटा करना है, z वेरी मच ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। फिर आप फोर्स निकाल लीजिए, चार्ज इनटू ई से फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिलने के बाद आप ए एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फोर्स अपॉन एम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड की वैल्यू आपको मिलेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। और अगर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके टाइम पीरियड आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका एक होम असाइनमेंट है, छोटा सा पार्ट मैंने आपको एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन दिया है ताकि आपका 11th क्लास का एक टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज के लिए दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट है। थैंक यू।